साउंड टेक 7 एक्शन। पूनावाला कह रहे हैं कि उनकी भूमिका देश में और विदेश में अलग नहीं होती है। ठीक है, आरोप आप पर भी लगता है कि कब सवाल क्या उठाने चाहिए। कांग्रेस पर बीजेपी ने सवाल पूछा कि भाई अभी क्या जरूरत है आपको पूछने की कि राफेल गिरे कि नहीं गिरे। हमारे विदेश में डेलीगेशंस गए हुए हैं, उनके सामने आप क्या ये सब सवाल पूछ रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं शशि थरूर को भेजने का वगैरह, ये सब सवाल उठाए गए मुझे, और आपने जो सवाल उन्होंने पूछे उसके भी जवाब दीजिए। तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए मुझे लगता साहिल भाई, इस देश में कोई भी सवाल पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। केवल एक वर्ग को छोड़कर, मैं उस वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे तो वो कहेंगे कि जो ये ज्यादा बच्चे वाले हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। 80, 20 शमशान, कब्रिस्तान, रामजादे, हरमजादे, और अभी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा गया क्योंकि वो एक विशेष धर्म वर्ग से आती हैं। लेकिन हम पूरी तरह से जो है पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं। अब दुर्भाग्य देश का यह है कि निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति जो हमेशा झूठ बोलता हो, जो हमेशा तमाम चीजों को छुपाकर जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पूरे इतिहास को रखता हो, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखता है, जिसका माइंडसेट पूरे के पूरे देश को पता है कि किस तरह का है। विपक्ष सवाल भी ना पूछे, मीडिया भी सवाल ना पूछे, और मोदी जी जो हैं बड़ी बड़ी कारों में घूम के और वोट मांगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब और विपक्ष जो है वो पूरी तरह से गलत है। 1940 में मुस्लिम लीग ने 2 देशों की बात की थी, आरएसएस ने तो 37 में ही कर दी थी। लेकिन इतिहास का तो किसी को पता ही नहीं है ना इनको। अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि चाहे पंडित नेहरू ने दिया हो, अरे भाई पंडित नेहरू ने तो लड़के जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास है वो छीना था। उसके बाद चीन से हमारा युद्ध हुआ 62 में, हमारी सेनाएं कमजोर पड़ी कुछ हद तक, और वो पोर्शन चाइना ने कब्जा लिया हमसे। लेकिन बिना हारे, बिना लड़े, बिना किसी उससे, जो चीन का जो पोर्शन आज कब्जाया है, मोदी जी ने क्लीन चिट दी उसको। मोदी जी ने आज ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भी बगैर बोले, जिस तरह से तमाम बयान आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में आप कह रहे हैं कि खड़गे साहब ने कहा छुटपुट घटना है। छुटपुट घटना नहीं कहा, छुटपुट युद्ध कहा था, और छुटपुट युद्ध ही था ये, क्योंकि सरकार तो इसको अभी तक युद्ध मान ही नहीं रही है। तो हमारे जो मूल सवाल हैं, अभी तक सरकार ने इसको युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है। अगर किया हो तो मुझे बता देना भाई कि सरकार ने इसको युद्ध डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो आतंकवादी पुंछ में, गंगीर में, गुलमर्ग में आतंक फैलाते 2 साल से घूम रहे थे, उन्होंने पहलगांव में भी अंजाम दिया। हमारी बहन बेटियों के बिल्कुल पूरी तरह से उनके सुहाग को उजाड़ा। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह जी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, और प्रधानमंत्री तो बहुत कमजोर हैं ही, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते आप। तो जो अब आपके नेता, हमारे सवाल ये आलोक शर्मा जी, कि अगर तो आपने सीज फायर किया जी नहीं, तो जो आपके नेता अब विपक्ष सवाल है आपका साहिल जी? दौरे पर है, जो अब आपके नेता दौरे पर है, विदेश के दौरे पर है, डेलीगेशन में वहां पर है, उनके तरफ से तो बयान सरकार जो कह रही है वो मानने वाले आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो सवाल उठता है ना कि कांग्रेस की भूमिका हम क्या समझ के चले। जो शशि थरूर वहां पर कह रहे हैं वो भूमिका समझ कर चले, या आप जो कह रहे हैं वो भूमिका समझ कर चले। क्योंकि वहां पर देखिए बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि भाई हम विदेश में भी रहेंगे तब भी निशिकांत दुबे सवाल उठाएंगे कांग्रेस पर। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं, सरकार सही कह रही है। तो कौन किसकी बात माने? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए मुझे लगता है आप दर्शक स्वयं समझदार हैं कि कौन व्यक्ति समझदार है। अगर सरकार के डेलीगेशन में कोई गया है और सरकार की और देश की बात कर रहा है, सरकार के स्टैंड को, तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर है। मैं निशिकांत दुबे के बयानों को तो चर्चा में भी नहीं लाना चाहता। मतलब वो व्यक्ति इस लायक भी नहीं है कि हम आज तक पे बैठ के उसके ऊपर चर्चा करें। मैं तो सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं तो मोदी जी, नहीं वो चर्चा, आलोक जी बस पुलवामा की एक मिनट, आपके सवाल मैं आपके सवाल उठाने दूंगा आपको, मैं आपके सवाल उठाने दूंगा, जैसे शहजाद ने सवाल उठाया आपको भी सवाल उठाने दूंगा। लेकिन एक बार आपने कहा ना कि ये चर्चा भी नहीं करना चाहते,
लेकिन आपकी पार्टी ने यह चर्चा शुरू की है, इसके लिए जरा एक बार वो बयान दिखा देते हैं, निशिकांत दुबे का बयान और उसके बाद पवन खेड़ा, उन्होंने क्या उस पर कहा। जरा एक बार दोनों बयान दिखा देते, फिर आप आपके सवाल उठा लीजिएगा जल्दी से, फिर शहजाद उसके जवाब भी दे देंगे। चलिए सुन लेते हैं। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति है और हम अलग थलग हो गए, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात हुई। उसमें जो विवाद पैदा किया गया वो आपने देखा, हमने नाम भेजे, जो हुआ चलिए वो तो हो गया। अब वहां भी कुछ लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपी दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया जाता। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन सांसदों को कांग्रेस भेजना नहीं चाह रही थी, आज उनकी तारीफ कांग्रेस कर रही है, यह बात भी तो देखनी पड़ेगी। लेकिन आलोक जी, आपके जल्दी से सवाल पूछ लीजिएगा, शहजाद से जवाब लेके फिर मुझे आशुतोष और संगीत रागी के पास भी जाना है, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है पवन जी ने भी सही सही सीधी सीधी वही बात कही कि मैं उस व्यक्ति का नाम तक लेना नहीं चाहता हूं, वही बात मैं कह रहा था। अब सवाल यह आता है कि जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से आतंक का तांडव कर रहे थे, वो पकड़े क्यों नहीं गए थे? मोदी जी के ड्रोन्स ने उनको क्यों नहीं पकड़ा था? इंटेलिजेंस फेलियर किसका था? जहां 2000 हमारे टूरिस्ट थे, वहां पर एक भी सिपाही क्यों नहीं था? 4 आतंकवादी आज तक कहां हैं, किसी को पूरे देश को नहीं पता है। अमेरिका ने ठीक है, अगर झूठ बोला तो क्या विदेश मंत्रालय को उसका खंडन करके या प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए था कि ट्रंप जी चुप हो जाइए? एक बार नहीं, 8 बार उन्होंने कहा कि मैंने मीडिएशन किया है। टेररिज्म के मामले में भारत और चीन को, पाकिस्तान को, सबको बराबर लाकर आज हमने खड़ा कर दिया है। विदेश नीति हमारी फेल है। चीन और पाकिस्तान बहुत नजदीक आ गए हैं आपस में, सैन्य मामलों के मामले में। या क्या पूरे देश को नहीं पता है? हम पूरा पूछना चाहते हैं कि भाई पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? ये सांसद अगर निशिकांत दुबे के पास एनआईए की जांच की कॉपी होती पुलवामा की और पता होता वो गाड़ी कौन सी थी और कहां से आई, वो क्या उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का नहीं था? ये सवाल है ना तमाम। पुलवामा को 6 साल हो गए, शहजाद पहलगांव की भी जांच ऐसे ही रहेगी। कई सवाल उठाए। देश संकट में है, क्योंकि आपने अभी ये शुरू किया है संगीत रागी, तो फिर और इतिहास में चले जाएंगे, तो इसके लिए उनके पास जाने के पहले मैं एक बार फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमारी डिबेट जो है वो आज की सियासत पर है, तो जरा इतिहास में नहीं जाएंगे, उस पर एक अलग से हम डिबेट स्पेशल ऑर्गेनाइज कर लेंगे। आलोक जी, जल्दी से आपको 10 सेकंड में अगर कुछ कहना है तो, क्योंकि मुझे आशुतोष के पास और संगीत रागी के पास भी जाना है। जल्दी सेना से माफी मांगे आलोक जी। देखिए, विदेश नीति की बात जहां तक है, विदेश नीति सबसे ज्यादा फेल अगर रही है तो मोदी जी के टाइम पे रही है। वो अडानी नीति बन गई और वो हाथ मिलाने की नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वाली नीति बनकर रह गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिक्कत यह है कि जिस अमेरिका को हम अपना दोस्त मानते थे मोदी जी, उन्होंने आईएमएफ से लोन दिलवाया युद्ध के समय पे। उन्होंने कहा मैं सीज फायर करा रहा हूं कि व्यापार जरूरी है। अडानी का व्यापार ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से भारी पड़ा। आज हालत यह है कि पिछले 11 साल में जो रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। भाई यूएन उस समय पर बहुत मजबूत था, इसलिए यूएन में मैं मामला ले जाया गया, लेकिन शिमला समझौते से यूएन को समाप्त किया गया। शिमला समझौते में सीधा सीधा था कि द्विपक्षीय हो गया तो यूएन बाहर हो गया, लेकिन इनको पता नहीं कहां से हिस्ट्री में घुसे रहते हैं। हम तो कह रहे मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अरे भाई हम तो, और ये आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ शशि थरूर बयान दे रहे हैं कि भाई पहलगाम का हमला कैसे रोका जा सकता है। इजराइल नहीं रोक पाया हमास का हमला, वहां पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए, जिस तरीके से अटैक हुआ, इजराइल नहीं रोक सकता। पहलगाम का हमला कैसे रोक सकता है? और यहां पर कांग्रेस सवाल पूछती है कि भाई पहलगाम का हमला होने कैसे दिया गया। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे यहां पर कहते हैं हिंदू और मुसलमान, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, और वहां पर जाकर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है। दोनों पार्टी के सांसद वहां पर जाके भाषा कुछ और, कहीं ना कहीं भारत में आने के बाद एक बार फिर यह राजनीति चलती रहेगी, यही आपको नजर आ रहा है। और बाकी ये सब जो भेजा गया था डेलीगेशन और बाकी सारी चीजें, वो धरी की धरी रह जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल साहिल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। ये राजनीति का दोहरा चरित्र है जो आपको दिखाई पड़ रहा है।
और इस राजनीति के दोहरा चरित्र की वजह से ही भारत का नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में जो 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आज भी वैसे ही हैं, उसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। पहला सवाल इसी बात को लेकर यह कि भाई पहलगाम में जो चूक हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी कोई जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल नहीं हुई। दूसरा, वो जो आतंकवादी थे 4-5 जो भी थे, वो अभी तक उनकी पहचान, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। तीसरा सवाल यह कि जब भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि कई टुकड़े कर सकता था, जब पीओके ले सकता था, आपने तब अचानक सीज फायर क्यों कर दिया। और आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 बार कह चुके हैं कि भारत के मीडिएशन उन्होंने किया। वो लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, और इन चारों प्रश्नों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं हो रहा। उल्टे हम नेहरू के पास चले जाते हैं, सरदार पटेल के पास चले जाते हैं। अरे भाई आज की तारीख बताइए ना, जो कुछ नेहरू ने गलतियां की वो तो ठीक है, मान लिया, लेकिन आज जब पाकिस्तान को आप 2 टुकड़े कर सकते थे, जब पीओके ले सकते थे, तब आपने क्यों और बिना शर्त आपने सीज फायर क्यों किया? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सरकार उल्टे जो रोड शोज कर रही, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, सरकार उल्टे रोड शोज कर रही, जबकि प्रधानमंत्री जी को या तो पहलगाम जाना चाहिए, या श्रीनगर जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, और बॉर्डर में जो लोग पाकिस्तान की शेलिंग से मरे हैं उनके परिवारों के आंसू पोंछने चाहिए, लेकिन वहां लीडर ऑफ अपोजिशन जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, वहाबिज्म जिम्मेदार है। वहाबिज्म का स्रोत क्या है? सऊदी अरेबिया। वहां से तो हम बड़े बड़े अवार्ड लेके चले आते हैं। अरे दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला है वो वहाबिज्म की वजह से फैला है। उस वहाबिज्म का काट क्या है? सीधी सी बात है, सऊदी अरब। आप वहां जाके कुछ और भाषा बोलते हैं, यहां के कुछ और भाषा बोलते हैं, तो जो जड़ है उस पर हमला होता नहीं है। यहां पे उल्टे हम सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चले जाते, क्योंकि हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। विदेश दौरे पर देसी सियासत हो रही है, आपको लगता है क्या ऐसे? विदेशी दौरे पर देसी सियासत भी हो रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस को हमने सवाल पूछे थे उस वक्त कि आप जब विदेश दौरे पर जा रही है ऑल पार्टी डेलीगेशंस, तब आप इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्यों उसमें आप अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। साहिल, इसमें इसके 2 पहलू हैं। जो निशिकांत दुबे की जो भाषा बदली है वो क्यों बदली है? यहां आके वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां जाके वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्योंकि जब आप एक डेलीगेशन में गए तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां आपकी भाषा एक होनी चाहिए। और इसलिए मैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस देश के अंदर है। इस देश के नेता एक दूसरे के गले नहीं मिलना चाहते, विदेश में जाके एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये जो द्वैत है, बड़े बड़े नेताओं के गले मिल जाते हैं आप, उनके वो करते, वहां पे प्रॉब्लम। मैं जो फिर कहता हूं, भाई इस देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है या नहीं है, जो मैंने सवाल खड़े किए, क्या इस पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए, और क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अगर अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया के कहने पर चीन के युद्ध के समय में अगर विशेष सत्र बुलाया गया था, तब तो भारत हार रहा था, तब तो भारत की हालत खराब थी। आज अगर भारत जीता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर आज बुलाने में क्या दिक्कत है? आप सत्र को बुलाइए और वहां अपनी जय जयकार करिए। संगीत रागी, यू आर राइट ब्रो। देखिए, अगर किसी के चलिए। अंदर भयानक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो एक बार भी इनका नाम नहीं लिया, इन्होंने 6 बार मेरा नाम लिया, मैं कुछ नहीं, मैं इनको माफ करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या, इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। अरे भाई, इस बात का जवाब दीजिए कि जब भारत पाकिस्तान के 2 नहीं 3 टुकड़े करा सकता था, तो आपने क्यों बिना शर्त समझौता किया? इसका जवाब कोई नहीं है। सीज फायर क्यों किया? यहां तक कि यह भी कहने की हिम्मत नहीं कि हमने सीज फायर कराया है, यह भी कहने की हिम्मत नहीं है युद्ध है। आप ये बताइए, अब ये बताइए कि सीज फायर क्यों किया, बिना शर्त किया? और आप उस पार्टी की दुहाई देते हैं जसवंत सिंह, जो प्रधानमंत्री जी आए। साहिल जी, मेरा समय इमोशनल डैम इट। सरकार कहती है कि युद्ध हुआ ही नहीं, तो युद्ध हुआ नहीं तो सीज फायर क्यों हुआ, और सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, केवल ये बता दीजिए कि युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। हम तो कह मान रहे हैं कि छुटपुट युद्ध भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य ये है साहिल जी कि देश जानना चाहता है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, एक पीसी नहीं कर सकता है, एक दिन का संसद सत्र नहीं बुला सकता है, ऑल पार्टी मीटिंग में आकर सवालों के जवाब नहीं दे सकता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,